ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और कल हमने बात करी थी कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति भाव दिया और देयर वर थ्री पर्सनालिटीज। एंड हमने देखा कि कृष्ण ने भागवत गीता में कितने सारे वेज दिए एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो हमारा ईच आंसर है वो हमें कहाँ तक लेके जा रहा है, वो हमारी मतलब किधर तक हमारा अप्रोच जा रहा है, उन सारी चीजों को कल हमने देखा। तो आज हम आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या है, इस प्रभुपाद क्या लिखते हैं। श्री चैतन्य का परम दान तो उनकी ये शिक्षा है कि श्री कृष्ण में प्रियतम भाव भी किया जा सकता है। भगवान के इस रस में इतनी आसक्ति है कि वे इसके विनयम करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण व्रज गोपियों के इतने ऋणी हो गए कि प्रेम विनिमय में उन्होंने अपनी हार प्रतीत हुई। तुम्हारे प्रेम की विनिमय करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, उन्होंने कहा। मैं तुम्हारा ऋण विमोचन नहीं कर सकता। इस प्रकार भक्ति योग का आचरण परम श्रेष्ठ स्तर पर है। श्री कृष्ण और भक्त के प्रेमी प्रियतम रस का यही ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। उनसे पूर्व किसी भी अवतार अथवा आचार्य ने ये शिक्षा नहीं दी थी। अतः श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य के संबंध में कहा गया है, अपने भक्त का परमोच्च स्तर प्रदान किया है। हे सचिनंदन, आप गौण वन कृष्ण हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोता आपको हृदय से विराजित करेंगे। आपके मध्यम में श्री कृष्ण का ज्ञान सुगम होगा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का दान करने के अवतीर्ण हुए। उनकी पद्धति ध्यान सकाम कर्म अथवा स्वाध्याय ही नहीं अपितु प्रेम ही है। हमने बहुधा सुना है भक्त प्रेम। इस भक्त प्रेम का विकास किस सीमा तक हो सकता है, इसकी शिक्षा वैष्णव दर्शन से प्राप्त होती है। भगवत प्रेम का प्रस्तुकीय ज्ञान तो अनेक स्थलों और शास्त्रों में उपलब्ध है, पर उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और उसके विकास की पद्धति क्या है, ये सब उल्लेख वैष्णव ग्रंथों में ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु मानवता को अद्वितीय और परमोच्च भगवत प्रेम का दान करने आए। सो हमने यहाँ पे देखा कि कितने टाइप के रसा हैं जो हम भगवान के साथ स्थापित कर सकते हैं। देयर 5 काइंड ऑफ रसास जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला। एक्चुअली उन्होंने 4 को ही अप्रूवल दिया है, 5th को उन्होंने नहीं कहा। वन इज द शांत रसा, सेकेंड इज द दास्य रसा, थर्ड इज द वात्सल्य रसा, थर्ड इज योर साक्य रसा, फोर्थ इज द वात्सल्य रसा एंड फिफ्थ इज द माधुर्य रसा। और उनसे पहले कभी भी किसी ने ये नहीं कहा था कि भगवान के साथ आप प्रेम का भी संबंध रख सकते हो। लाइक अ लवर यू कैन लव कृष्णा। अर्लियर आप देखेंगे कितने भी मार्ग हैं। अब जैसे 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, उसमें से जो आप देखेंगे कि श्री संप्रदाय वाले हैं, उसमें वैकुंठ भाव प्रमुख है, उसमें दास्य भाव प्रमुख है। फिर अगर आप थोड़ा सा और जाएंगे तो पुष्टि मार्ग या रुद्र संप्रदाय में जो है वात्सल्य भाव, कि भगवान जो है, जो लड्डू गोपाल है, ये सारा जो लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना जो आई है, ये कहाँ से आई है? ये पुष्टि मार्ग से आई है। और जो पुष्टि मार्ग में है वो वात्सल्य भाव प्रमुख है, कि लाला है, छोटे से नंद गोपाल लड्डू गोपाल है, उनका जन्म हो रहा है और मैया उनका ध्यान रख रही है। देन वी हैव 2 संप्रदाय, दैट इज ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, जिसमें राधा और कृष्ण जुगल की भक्ति का, जुगल की पूजा का परिधान है, उनकी पूजा की जाती है, उनको यू नो
उनकी आराधना की जाती है। लेकिन अभी हमारा क्या है, अगर ब्रह्मा मध्वा संप्रदाय में जाएंगे तो उसमें क्या है, सिर्फ ऐसी फिलॉसफी है जो मायावाद को खंडित करती है। इट वॉज ओनली गौर चंद्रा, गौरांग महाप्रभु, जिन्होंने ये पद्धति शुरू करी कि राधा और कृष्ण जो है इकट्ठे पूजे जाते हैं। व्हाट इज विप्रलंबा भाव, आप पूरे चैतन्य चरितामृत में पढ़ोगे तो उस पूरे विप्रलंबा भाव को बहुत अच्छे से सिखाया गया। और उसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, कि कृष्ण और राधा कृष्ण को एज अ लवर हम क्या कर सकते हैं। और जो कुमार संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय में ऑल्दो ऑल्दो राधा और कृष्ण को इकट्ठे पूजा जा रहा है, उसमें क्या है, यहाँ पे विप्रलंबा भाव है, वहां पे क्या है, मिलने का भाव है। लेकिन जो कुमार संप्रदाय में जो मिलने वाला भाव है, उसमें क्या करते हैं, राधा और कृष्ण का विवाह करा रहे हैं। तो एक्चुअली वो राधा रानी कौन है, वो रुक्मणी देवी है। वो कहाँ तक आपको लेके जाएगी, द्वारका के भाव तक। सो ऐसा मैंने सुना है लेक्चर्स में, जो कुमार संप्रदाय या निम्बार्की संप्रदाय है, उसमें संभोग का भाव है। संभोग का भाव क्या है, कि राधा और कृष्ण हमेशा इकट्ठे रह रहे हैं। और उसमें आप देखेंगे कि एक विवाह पद्धति होती है, एक उनका क्या होता है कि उनका विवाह हो रहा है। अभी विवाह कृष्ण का कहाँ हुआ था, विवाह तो कृष्ण का द्वारका में हुआ था। तो मेजरली वो जो कंसर्न करता है भाव, वो आपको द्वारका तक लेके जाने के है, कि जहां पे कृष्ण जो है विवाह के बंधन में बंधे बंधे। तो लेकिन एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सी आई विल टेल यू अ वेरी क्रूड एग्जांपल। अभी जब तक आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हो ना, तो स्टमक में बटरफ्लाईज रहती हैं, न्यूनेस रहती है रिलेशन में, छुप के मिलना है, रात को पेरेंट्स को पता ना चले तो रजाइयों के अंदर घुस घुस के फोन कॉल्स हो रही हैं, रजाइयों के अंदर घुस घुस के वीडियो कॉल्स हो रही है। घर से निकलते हैं हम बिल्कुल कि कॉलेज जा रहे हैं या फ्रेंड के जा रहे हैं, और फिर वहां से मेट्रो पकड़ के बॉयफ्रेंड से मिलने चले गए, है ना, या कहीं घूमने चले गए। और वैलेंटाइंस डे, हैप्पी बर्थडेज, एनिवर्सरी, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब तुमने मेरे को देखा, लव एट फर्स्ट साइट, वो वाली डेट्स याद की जाती हैं। तो व्हाट इज दैट, दैट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो भाव होता है, वो क्या करता है, इट कीप्स द रिलेशन न्यू। क्योंकि एंड देन द लवर हैज स्पेंड अ डे, एंटायर डे टुगेदर, और उसके बाद जब वो सेपरेट होके जा रहे होते हैं, देन इट इज लाइक, ढल गया दिन, टक हो गई शाम, जाने दो जाना है। एंड देन द अदर पर्सन विल से, ओह अभी अभी तुम आई हो। सो द होल, आप देखोगे द बॉलीवुड सॉन्ग्स आर डेडिकेटेड ऑल टू द बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, you know, the 70s and the 60s and the 80s and the 90s, or this is all boyfriend girlfriend. एंड वंस दे गेट मैरिड, एंड फिर क्या होता है, बगावत हो जाती है रिलेशनशिप में। पेरेंट्स नहीं मान रहे हो रहे होते तो बगावत करने में मजा आता है, भगा के लेके जाने में मजा होता है। सो दैट एडवेंचर रहता है। लेकिन वंस यू गेट मैरिड, वो एडवेंचर क्या होता था, खत्म हो जाता है। हनीमून पीरियड जो होता है खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, पहले संडेज क्या होते थे, कैंडल लाइट डिनर्स के लिए फिक्स होते हैं। अब संडेज क्या होता है, राशन वाली दुकान पे फिक्स होते हैं कि भैया घर का राशन भरवाना है। क्योंकि बाकी डेज तो आप कमाने में लगे हो, क्योंकि यू हैव टू रन द गैस, यू हैव टू रन द बिल्स, यू हैव टू डू द इलेक्ट्रिसिटी, हाउस टैक्स, है ना। फिर बच्चे हो जाते हैं, देन द डाइपर्स एंड द स्कूल्स एंड द पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और फिर बच्चों का क्रिकेट क्लासेस, हारमोनियम कोचिंग, मल्टीपल हॉबी कोचिंग, फिर उनका होमवर्क, फिर उनको डिफरेंट जगह लेके जाना। सो दैट जो वो कहते हैं ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कमिंग टुगेदर एंड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता। यू नो, इफ इवन इफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब तक रहते हैं, when एक वो न्यूनेस रहता है कि अरे उससे मिलना है। अभी विप्र लंबा भाव हो जाता है ना, कि सब अपने घर चले गए, और अब जो है नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे, या नेक्स्ट 15 डेज में मिलेंगे, फिर वो मिलेगी, इम्प्रॉम्प्टू मिलेंगे या छुप के मिलेंगे। सो एक उसमें एडवेंचर रहता है। बट वंस यू गेट मैरिड और 24 घंटे आप इकट्ठे हो, सो द मैक्सिमम डिवोर्सेस टुक प्लेस इन कोविड। मैक्सिमम डिवोर्सेस जितना भी, लड़के लोग फिर, जो बिजनेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, सारी फैमिली घर में रह रही थी, दे इंटरवीन्ड इन ईच अदर स्पेस। अभी यही तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहते हैं ना, कि हम 24 घंटे इकट्ठे रहें, कोई दुनिया वाले हमें वो ना करे। कोविड गेव देम अ सिनेरियो व्हेन दे गॉट मैरिड लिविंग टुगेदर।
लोगों ने एक दूसरे का सर फोड़ दिया, मैक्सिमम डिवोर्स रेट बढ़ गया था कोविड के टाइम, बिकॉज इन द वाइफ्स वर नॉट हैप्पी कि उनका हस्बैंड 24/7 घर में रहे, एंड द हस्बैंड्स वर सो मच कि भैया बाहर जाना है और फिर वो घर में ही बैठ गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो ईच एंड एवरी वन वॉज इंटरवीनिंग इन ईच अदर स्पेस. So that is what is happening now. And why Dwarka Bhav is less than the Gopis Bhav, which we have already discussed ना, कि मादनाख्या भाव, मोहनाख्या भाव एंड मोदनाख्या भाव, ये मैंने पहले ही डिस्कस किया, बट अभी उसको एक सिंपल सिंपल टर्म्स में बताएं. द्वारका भाव में क्या होता है, रुक्मणी देवी एंड कृष्णा है 16,108 वाइफ्स, ओके. And with every wife, Krishna have 10 sons and one daughter. With every wife, Krishna has 10 sons and one daughter. Abhi kya hoga? Now that lady is not a girlfriend. Now that lady is not only a wife, she is a queen. She is running her own palace. और 16,108 रानियों के पास उनका अपना पैलेस है. तो शी इज रनिंग हर ओन पैलेस. कितनी कामवालियां लगी हुई हैं, कामवालियों की तनख्वाह गई है कि नहीं, कहाँ सफाई होनी चाहिए. शी हैज ऑल द थिंग्स टू सुपरवाइज कि आज कपड़े धोने, आज ये बेडशीट चेंज होनी है. ऑफ कोर्स द क्वींस ऑल्सो वुड हैव दिस थिंग ना, कि आज ज्वेलरी लानी है, आज शॉपिंग के लिए जाना है, अभी किसी के पड़ोस में विवाह है तो उसका शॉपिंग करना है. सो जो वो एक गर्लफ्रेंड का अनडिवाइडेड अटेंशन अपने लवर के प्रति होता है, वो अब डिवाइड हो गया आफ्टर द मैरिज. कैसे? शी हैज अ हाउस होल्ड टू रन, शी हैव टू मेक अ फूड अपीयर ऑन द टेबल, एंड सेकेंडली बच्चे हो गए. एवरी क्वीन हैव 10,000, ओहो द मस्किटोज है. The every queen has 10 sons and one daughter. अभी 10 लड़कों को है, अब 10 लड़के उद्दंड है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, स्कूल भेजना है. एंड दे हैव वन डॉटर, उसको भी पढ़ाना है, हाउस होल्ड ड्यूटीज करानी है. Sometimes the kids are late from the school, sometimes they have some diarrhea, sometimes they have a teething problem. So they have become a mother and now their attention is divided. So they can't give the undivided attention towards Krishna. सो देयरफॉर द द्वारका भाव कम लेस. तो जो संबंध, जो संभोग भाव है, वो लेस हो जाता है. एंड इट वाज गौर चंद्र ही. सी आप सी ना, राधा रानी एंड द अदर गोपीज इन द वृंदावन, जब कृष्ण बंसुरी बजाते हैं एंड ही कॉल्स फॉर ऑन द रास डांस, एवरी गोपी लेफ्ट एवरीथिंग. एवरी गोपी लेफ्ट एवरीथिंग टू कम टूवर्ड्स कृष्णा ना. उन्होंने सब छोड़ दिया, वेदर दे वर फीडिंग द काउज, वेदर दे वर फीडिंग देयर ओन किड्स, वेदर वो अपनी सासू माँ के पैर दबा रहे थे या दूध उबाल रहे थे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे लेफ्ट एवरीथिंग ना. राधा रानी इज ऑल्सो इन द एंजाइटी, कैसे कृष्ण से मिलूं, ऑल्दो शी हैज अ जटिला एंड कुटिला हैज अ सास एंड ननद. So that is the girlfriend boyfriend bhavna. That is Uच्च Koti. That is very meetha. That is very रसिक. And that, see, if we see that with our भौतिक विजन ना, अभी हम जो देखते हैं छुपे हुए पार्क्स में या मेट्रो स्टेशंस में या कहीं किसी ब्रिज के नीचे, नो, इफ यू कांट सी दैट विजन. इसको जस्ट एक एग्जाम्पलीफाई करके बता रही हूँ, बट दैट इज नॉट अ भौतिक विजन दैट वी शुड हैव. So that is Chaitanya Mahaprabhu giving that bhava that yes, you can have Krishna as your lover. So ladies, if you are so much, आप अपने husband से परेशान है, you have one extramarital affair that you can have with Krishna. And gentlemen, you too, if you are very sick of your girlfriends and you are very sick of your wife, you can still have an extramarital affair with Krishna, because in the bhautik, in the spiritual world, we are all ladies, ना. वहां पे पुरुष कौन है? सिर्फ पुरुष कौन है? पुरुष तो सिर्फ कृष्णा है. देयर इज नो वन एल्स ओवर देयर ना. हम तो सब प्रकृति है, एंड द कृष्णा इज एन एंजॉयर. तो चैतन्य महाप्रभु केम एंड गिव दैट रसा ऑफ हैविंग कृष्णा एज योर लवर. सो इसको ना अभी भौतिक विजन से सुपरसीड मत करो. ओ भगवान को किस करना, भगवान को लवर बनाना, भगवान के साथ, नो 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 नो, कितना वो है ना. वी कांट पुट, क्योंकि अभी एरोप्लेन, हम ये लड़ नहीं सकते ना कि एरोप्लेन रेड लाइट पे क्यों नहीं रुकता. क्यों नहीं रुकता भाई एरोप्लेन? जब मेरी गाड़ी रुकती है, जब मेरी इग्निस ब्लू कलर की गाड़ी जिसको मैं चमका के रखती हूँ, वो जब रेड लाइट पे रुक सकती है, तो वाई मधुबन चौक की रेड लाइट पे एरोप्लेन क्यों नहीं रुकता? I cannot go fighting on it, na, because its level is very high.
जो ट्रैफिक रूल्स चलते हैं अर्थ के, वो एरोप्लेन के लिए नहीं है। सेम वे जो भौतिक रूल्स चलते हैं वो हम जैसे उद्दंड लोगों के लिए हमें चैनलाइज करना पड़ता है कि भाई तुम जानवर मत बनो, तुम इंसान बनो, सिर्फ एक ही व्यक्ति से विवाह करो। शादी का जो रूल दिया गया है कि ताकि हम विद डिफरेंट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना करें, एक समाज के समक्ष, एक पेरेंट्स के समक्ष, और उसमें बिल्कुल एक धार्मिक भावना को जोड़ के ये किया जाता है कि यस नाउ he is your lawfully wedded wife, he is your lawfully wedded husband and she is your lawfully wedded wife। अभी जितना भी संबंध होगा इसके साथ होगा, अदरवाइज व्हाट एनिमल्स और हमें डिफरेंस क्या होगा, है ना। एवरी वॉकिंग हैंडसम गाय आपका दिल धड़केगा, विद एवरी बाबी डॉल गर्ल आपका दिल धड़केगा। तो दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ ना। द पर्पस ऑफ लाइफ इज काम, it's dharma, अर्थ, काम एंड मोक्षा। ओके, काम इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, है ना। सेक्स, लस्ट, दीज आर अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बट दिस इज नॉट द एंटायर लाइफ। उसके बाद आपको मोक्ष के प्रति जाना ही है ना। So therefore the Vedic system has given us that paridhan कि yes you can also enjoy, but then it has put a regulations and that's make us different from the animals। ये हमें जानवरों से जो है डिफरेंट बनाता है। बट अभी क्या होता है, अंदर क्या होता है, वंश शादी हो जाती है तो वो जो फिल्मी प्यार होता है, जो वो बॉलीवुड वाला प्यार होता है, वो कंसर्न, वो केयर, है ना। और जो आजकल कोरियन ड्रामास ने वो स्टैंडर्ड्स हाई कर दिए हैं कि कोरियन बॉयज जो है वो कितना डुल रहे हैं, दे आर लाइक अ फेमिनिस्ट, दे अंडरस्टैंड द गर्ल। लड़की झुक रही है तो वो टेबल के ऊपर हाथ रख लेते हैं कि कोना ना लग जाए, या वो गाड़ी में घुस रही है तो ऐसे हाथ रख रहे हैं। सो दीज थिंग्स क्या है, बट व्हाट हैपेंस इज कि वंस यू गेट मैरिड दीज ऑल थिंग्स गोज इनटू, आप उस जोन में चले जाते हो वेयर द एंजॉयमेंट बिकम्स सम मीडियोकर थिंग्स, यू वांट न्यू। So Krishna is always new. Krishna is always very, क्यों, क्या भगवान को क्या बोलते हैं, नवीन कहते हैं, भगवान को नव यौवना कहते हैं। दैट ही इज एवरी एवरी मोमेंट, एवरी पासिंग सेकेंड कृष्णा इज यूथफुल, ऐसा भगवान को बोला जाता है। तो अब ऐसे कृष्ण के बारे में अगर हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, इफ वी हैव अनफुलफिल्ड लव स्टोरीज हेयर, देन वी ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि कृष्णा के साथ हम अपना एक परफेक्ट लव स्टोरी बना सकते हैं। एंड दैट वाज गिवन बाय गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु। एंड नाउ व्हाई इट वाज गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु, इसका हिस्ट्री जाता है इन कृष्ण लीला। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पैक योर बैग्स, वी आर गोइंग 5000 years back। एंड दिस वाज अ टाइम जब भगवान बड़े हो गए हैं। ही इज लाइक 7 or 8 years old, जस्ट आफ्टर द गोवर्धन लीला। उसके बाद ही 7 years old, गोवर्धन लीला उन्होंने करी 6 years पे, and 7 years पे he is starting with the Rasa Leela। He is just 7 and 7.5 years old। और उस समय वो क्या करते हैं, बंसी वट पे खड़े होके बंसुरी बजाते हैं। एंड एवरी गोपी कम रशिंग टुवर्ड्स कृष्णा। एंड फर्स्ट कृष्णा सेज, ओ दिस इज सच अ मूनलिट नाइट। द गोपी सेज, यू हैव कॉल्ड मी, आपने मुझे बुलाया है ना। तो द कृष्णा सेज, ओके व्हाई हैव यू कम, तुमको पता नहीं है, ये चलो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चांद निकला हुआ है, तुम्हें जंगल में रास्ता दिख रहा है, बट द डार्कनेस इज गोइंग टू गो मोर एंड मोर, वी आर इन द डीपर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तुम यहाँ से वापस चली जाओ। अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, मैं तो मजा में बंसुरी बजा रहा था। एंड द गोपीज आर वेरी शाय वुमेन, वो कुछ बोल तो नहीं रही, व्हाट दे आर डूइंग विद देयर थंब, पैर के अंगूठे से क्या कर रहे हैं, वो जमीन को स्क्रैच कर रही है। तो पहले जमाने में व्हेन द वुमन फेल्ट शाय, और उनके अंदर थोड़ा सा अग्रेशन या गुस्सा आ रहा होता था, एंड दे वर नॉट वर्बली एबल टू से अ थिंग, दे यूज्ड टू, व्हाट दे डू, दे यूज्ड टू स्क्रैच द फ्लोर विद देयर टो थंब, टो के साथ अपना वो फ्लोर स्क्रैच करने लग जाती है। एंड वेन आफ्टर लॉर्ड ऑफ कन्विक्शन की कृष्ण उनको बोल रहे हैं, जाओ जाओ, तुम क्यों आई हो, तुम्हारी सास, तुम्हारी बदनामी होगी। when Krishna tests them in every possible way, when जब ब्राह्मण्स की वाइफ्स आई थी, जब भगवान ने खाने के लिए बोला था, और वो यज्ञिक ब्राह्मण्स की वाइफ, पहले यज्ञिक ब्राह्मण्स के पास भगवान के फ्रेंड्स गए थे कि कृष्ण और बलराम आए हैं, आप उनके लिए भोजन भेजो।
तो उन्होंने कहा अरे अभी तो हमने हवन शुरू किया है, अभी तो भोग लगना है, अभी विष्णु खाएंगे फिर उच्छिष्ट भेजेंगे, तो अभी वेट करना पड़ेगा, अभी बाद में आना। एंड द कृष्णा फ्रेंड्स केम बैक। देन उन कृष्णा ने कहा जाओ उनकी वाइफ्स को बोलो। और जैसे ही उनको बोला गया कि कृष्ण भूखे हैं, उनकी वाइफ सारा सारा भोजन अपने सर पे उठा के दे रश टुवर्ड्स कृष्णा, दे रश टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। एंड जब वो फॉरेस्ट में आई और कृष्ण और उनके फ्रेंड्स ने सारा भोजन खा लिया, देन कृष्णा सेड नाउ यू गो बैक। They said, no, we are not going to go back. Now our husbands are not going to accept us. तो उन्होंने कृष्ण ने कहा नहीं, of course they are going to accept you. In fact, they are going to do dandavat pranams to you. But then they said कि नहीं, अभी लक्ष्य क्या है जीवन का? लक्ष्य आपको पाना है, अभी आपको पा लिया है, तो अब हमें यही अपने साथ रख लो। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं अपने साथ क्यों रखूं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेरे साथ रहो, आप मेरे से सेपरेट रह के भी मेरा स्मरण कर सकते हो, तो यू शुड गो बैक। क्योंकि एक लोक लज्जा है, यू आर अ ब्राह्मण वाइफ्स, एंड आपका एक स्टैंडर्ड है, पीपल लुक अप टू यू, पीपल विल फॉलो योर एग्जाम्पल। तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल कि आप एक पराये पुरुष के साथ आके ऐसे जंगल में रहे। तो कृष्णा कन्विंस्ड द ब्राह्मण वाइफ्स एंड द वाइफ्स वेंट बैक। And Krishna was applying the same strategy. Ladies and gentlemen, Krishna को पाना is not very आसान। Krishna is very चालाक। आपको सी, अभी हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, अभी हम 16 माला कर रहे हैं, इट इज ओके, इट इज गुड, है ना। गुड और बैड में से गुड को चुनना आसान है। स्मोकिंग करना बैड है, इट इज इंजूरियस टू लंग, इट कैन कॉज कैंसर। ड्रिंकिंग करना अच्छी बात नहीं है, यू गेट इंटॉक्सिकेटेड, आप अपना इंटेलिजेंस खो देते हो। देन इलिसिट सेक्स करना अच्छी बात नहीं है, you can get syphilis, you can get AIDS, you can get HIV, आपको बहुत सारे गंदा बीमारियां हो सकता है। गैम्बलिंग अच्छा नहीं है, गैम्बलिंग करके आप अपने घर का सब बर्तन तक बेच सकते हो। सो दीज आर द बैड थिंग्स। अभी बैड को छोड़ना आसान है फॉर द गुड, कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो, नॉन वेज नहीं खाओ, गैम्बलिंग नहीं करो, इलिसिट सेक्स नहीं करो, इंटॉक्सिकेशन मत लो। इट इज वेरी इजी। ठीक है, इट इज वेरी इजी कि सुबह उठना मंगला, सो इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बट एट द सेम टाइम ये आसान प्रोसेस है, बट बिटवीन द टू गुड्स चुनना मुश्किल होता है। बिटवीन द गोपीज के पास क्या था, यहाँ कृष्णा उनको टेस्ट कर रहे हैं। अरे तुम्हारा लोक लज्जा नहीं आएगी, तुम्हारे पति अभी पीछे से ढूंढते हुए आ जाएंगे, तुम्हारी सास और नंद तुम्हें ताने देंगी, तुम घर जाओ ना, रात को पर पुरुष से तुम मिलने आ गई अपना घर बार छोड़ के, अभी तुम्हारे चूल्हे पे दूध लगा हुआ है, तुमको लोक लज्जा की नहीं है, मॉरल्स नहीं है तुम्हारे। तो कृष्णा वॉज टेस्टिंग देम, एंड गोपीज वर लाइक यार तूने बुलाया। बंसुरी की जो 5th नोट बोली वो गोपीज के लिए थी, 8th नोट जो होती है वो श्रीमती राधा रानी को बुलाने के लिए है। लाइक एवरी नोट जो कृष्णा गाते हैं हैज अ नेम ऑफ गोपी। अभी हम कृष्णा इज स्टिल प्लेइंग दैट फ्लूट, कृष्णा इज स्टिल कॉलिंग द गोपीज टू परफॉर्म इन द रास डांस। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन यू हेयर दैट? नो, वी कांट हेयर इट, क्योंकि दैट इज फ्लूट का नोट जो है वो उस पर्टिकुलर गोपी के लिए ही था। बट जब हम साधन सिद्ध हो जाएंगे इंद्र प्रभु की तरह, सिंस इंद्र प्रभु could हेयर दैट नोट, तो हम भी वो नोट सुन के रास डांस में जा पाएंगे। अभी हमारे के क्या है, अभी बहुत सारे हमारे अंदर क्या अनर्थास है, अभी बहुत सारी चीजें हमें क्रॉस ओवर करनी है, बट वी कृष्णा इज स्टिल प्लेइंग, हम नहीं सुन पाए। और वहां पे कृष्णा वॉज एट बंसी बटा, ही वॉज प्लेइंग दैट फ्लूट। ऑल द गोपीज जिनके बारे में वो था, जिनके बारे में वो नोट था, वो सारी गोपियों ने उसको सुना, एंड दे रश टुवर्ड्स कृष्णा। एंड नाउ कृष्णा इज टेस्टिंग, नाउ कृष्णा हैज पुट टू गुड्स। गेटिंग कृष्णा इज अ गुड थिंग ना, गोल ऑफ लाइफ इज कृष्ण प्रेमा, ठीक है, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है। बट एट द सेम टाइम द सेम कृष्णा से आई एम अ गुरु, आई एम अ ईश्वरा, आई हैव रिटन मनु संहिता, आई हैव रिटन द कोड्स एंड कंडक्ट ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी। अरे बाबा रे, अब गोपीज ने तो सब छोड़ दिया ना, वो तो प्रेम में इंटॉक्सिकेट हो गई, तो अभी कोई इंटॉक्सिकेटेड बंदा मनुस्मृता के थोड़ा ना रूल्स और रेगुलेशन पढ़ पाएगा। अभी एरोप्लेन तो बहुत ऊंचा उठ गया, वो तो बहुत ऊपर ऊपर चला गया,
तो वो थोड़ा ना रेड लाइट पे रुक पाएगा। रेड लाइट पे रुकने वाले तो जो जमीन पे चल रहे हैं उनके लिए है। गोपीज तो उस लेवल को कब का क्रॉस कर गई। एंड कृष्णा इज सेइंग तुम्हें लोक लज्जा नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हारी बदनामी होगी, अभी तुम्हारे हस्बैंड लोग आ जाएंगे, ससुर आ जाएंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। जाओ जो वापस आ, तुम आई तो हमसे मिल ली, हमने दो चार बात कर ली, ठीक है, ये चंद्रमा की रात्रि है, अब तुम जाओ, गो बैक। And now the gopis could not say anything because they were like, ये कैसा सा लड़का है ना, अभी बुलाता है और फिर कहता है घर जाओ, हम पागल हैं। एंड सिंस दे आर एजिटेटेड एंड दे कैन नॉट से एनीथिंग, तो वो अपना फ्लोर स्क्रैच करने लगे। तो कृष्णा विल टेस्ट यू। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें, यू फॉलो फॉर रेगुलेटेड प्रिंसिपल, यू डू मंगला आरती, यू फॉलो एकादशी, यू डू 16 राउंड्स कॉन्शियसली, एकादशी पे यू डू 25 राउंड्स, and you become a good boy, you become a good girl, you become a good wife, you become a good husband. Now then Krishna will test you. अभी बेसिक तो कर लिया तुमने ना, अभी कृष्णा क्या करेगा, एडवांस लेवल। कृष्ण को, तुम्हें कृष्ण प्रेम चाहिए ना, उसके लिए रगड़ा खा रहे हो, देन कृष्णा विल नॉट पुट टू बैड एंड गुड इन फ्रंट ऑफ यू, ही विल पुट टू गुड थिंग्स, और उन दो गुड थिंग्स में से आपको कृष्णा को चुनना होगा। अभी गोपीज के पास भी ऑप्शन क्या था, आइदर चूज कृष्णा, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ, बट लोक लज्जा इज ऑल्सो द गोल ऑफ लाइफ। सो देयर जैव धर्म में इसको बोला हुआ है, गेटिंग कृष्ण प्रेम इज आर सनातन धर्म, इट्स आर व्हाट इट इज कॉल्ड, जैव धर्म, इट इज कॉल्ड, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग। एक होता है हमारा निमित्त, एक होता है निमित्त धर्म, और एक हमारा होता है, अदर वर्ड इज सनातन धर्म, और इट इज it's the धर्म ऑफ आत्मा, आई थिंक इट्स सर्व धर्म, sorry, I'm getting confused here. Swadharma, yeah, it's a typical word that I'm forgetting. Swadharma is, yes, it can be Swadharma. Probably it is Swadharma, but then there is a word that I'm forgetting here. एक होता है निमित्त धर्म की, जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, बीइंग अ गुड सिटीजन, हमें रेड लाइट पे रुकना है। एक होता है व्हेन यू गो इनटू एन एरोप्लेन, व्हेन योर कॉन्शियसनेस इज एलिवेटेड, तो आपको वो रूल्स फॉलो नहीं करने के हैं, है ना। सो हेयर द गोपीज के सामने दो गुड चीज हो गई, कि एक लोक लज्जा और एक कृष्ण। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, गोपी चोज कृष्णा, गोपी चोज, गोपीज डिडंट वेंट बैक। कृष्णा की बात सुन के भी वो वापस नहीं गई। द ब्राह्मणिक वाइफ्स वर कन्विंस्ड, ब्राह्मण की वाइफ जो थी वो कन्विंस हो गई थी कि हमें वापस जाना है, वो चली गई, बट गोपीज कुड नॉट, डिड नॉट, एंड डिड नॉट बज। और इस वजह से दे कुड पार्टिसिपेट इन द रास डांस, दे कुड पार्टिसिपेट इन द रास लीला, जो डांस हुआ था शरद पूर्णिमा की रात्रि, विच वेंट लॉन्ग फॉर सो मेनी ब्रह्मांड, ब्रह्मा के एक पूरे दिन के हिसाब से। सी ब्रह्मा लिव्स अ 311 ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, और 3 earthly years, है ना। एंड ब्रह्मा का एक दिन क्या होता है, हमारे 72 युगा साइकिल चेंज हो जाता है। उस 72 युगा साइकिल के एक वो ब्रह्मा का दिन और एक ब्रह्मा की रात्रि में, वो पूरी शरद पूर्णिमा की जो रात्रि थी वो एक्सपैंड हो गई। एंड आफ्टर दैट डांस ऑल्सो द गोपीज वर सिंग, अरे ये तो इतनी जल्दी खत्म हो गई, इट वॉज लाइक अ ब्लिंक ऑफ आई, अभी तो हम आए थे और अभी खत्म हो गया, दिन चढ़ रहा है। एंड द रात्रि वॉज सो बिग, इट वॉज अ ब्रह्मा डे। एंड नाउ व्हेन द रास डांस इज हैपनिंग, व्हाट हैपेंस, कृष्णा जो है राधा रानी को लेके चले जाते हैं। So actually what happened in that Ras Dansa, there were very new entries also, है ना, जो अभी परिपक्व गोपीज नहीं हुई थी, जो साधना सिद्ध करके भी गोपीज आई थी, उनकी भी एंट्री थी। तो राधा रानी वॉज नॉट एक्चुअली एंजॉइंग दैट काइंड ऑफ अ डांस ना, तो राधा रानी का ना मुंह बन गया, एंड शी वेंट आउट ऑफ दैट रास डांसा, शी वॉकड आउट। एंड नाउ कृष्णा वॉज सर्चिंग फॉर राधा रानी, ऑफ कोर्स, है ना, हु इज द परम आराध्य, Srimati Radharani, and now Krishna has all the gopis, and now Krishna is searching for Radharani. Another commentator says, क्योंकि जब ये रास डांस हो रहा था, तो एवरी 2 गोपीज के बीच में एक कृष्णा थे,
Between every two gopi there was a Krishna, and each gopi was seeing कि Krishna was only dancing with her. कृष्ण जो है सिर्फ, और उनको किसी भी गोपी के साथ कृष्ण नहीं दिख रहे थे। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो 16 करोड़ गोपियां, बहुत सारी गोपियां थी, 64 करोड़, पता नहीं कितनी, इतना बड़ा वो रैश डांस फेस्टिवल हुआ था, उसके हर एक गोपी के साथ उनका एक इंडिविजुअल कृष्णा था जो उनके साथ डांस कर रहा था। लेकिन एवरी गोपी को क्या था कि कृष्णा उनके साथ डांस कर रहा है, लेकिन बाकी गोपियों के साथ नहीं है। और ऐसा सब गोपियों को लग रहा था। सो उनमें से सब गोपियों को ना बहुत घमंड आ गया कि देखा, कृष्णा इज ओनली पर्सनली डांसिंग विद मी, और किसी गोपी के साथ देखो वो डांस नहीं कर रहा। अभी ये होते ही क्या हुआ, कृष्ण को जहां पे भी अभिमान लगता है, जैसे हमारे में भी आ जाता है, अरे मैं तो 16 माला करूं, अरे मैंने तो निर्जल व्रत रखा जन्माष्टमी का, अरे मैंने तो ये किया। जहां पे भी गंध मात्र, जरा सी भी बदबू कृष्ण को अभिमान की आती है, कृष्ण सबसे पहले वहां से लुप्त हो जाते हैं। सो कृष्णा लेफ्ट द रास डांसा, एंड नाउ द गोपीज वर सर्चिंग, कहाँ गए कृष्णा? एंड दे वर क्राइंग, दे वर इनटू अनदर लेवल जोन ऑफ सैडनेस। इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया। और अभी वो देख पा रहे हैं कि देर आर टू सेट ऑफ फीट, है ना, 2 सेट ऑफ फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। तो दे अंडरस्टूड कि कृष्णा हैज टेकन राधा रानी विद हिम। और अभी थोड़ा आगे चलते ढूंढ रही है, वृक्षों से पूछ रही है, जमुना जी से पूछ रही है, आसमान से पूछ रही है, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा। सारी गोपियों का हाल खराब हो रहा है, दे हैव ऑल द पर्सपिरेशन, एंड इतना बड़ा दुख, मतलब उनका कलेजा फटा जा रहा है, दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्फ। मतलब निर्जीव वस्तुओं से भी पूछ रही है, प्लीज बता दो कृष्णा क्या है। लेट लेट दंडवत प्रणाम कर रही है पत्थरों को, वृक्षों को, जानवरों को, तुलसी को, और फिर उल्हाना दे रही है, अच्छा तुम ऐसी हो ना, तुलसी तुम्हारा हृदय कब से ऐसा हो गया, तुम कैसे पाषाण हृदय की हो गई, पत्थर जैसे हृदय की, तुम तो हमेशा कृष्ण के चरणों में रहती हो, तो बताओ ना कृष्ण कहाँ है, कहाँ से सुगंध आ रही है। रो रो के उनका बहुत बुरा हाल हो गया। और देन दे सॉ द 2 सेट्स ऑफ फीट, एंड देन दे कुड सी कि अरे ये राधा रानी को लेके गए हैं। एंड देयर व्हाट हैपेंड, राधा रानी कृष्ण के साथ जा रही है, एंड नाउ राधा रानी हैड अ लिटिल बिट ऑफ मान एंड अभिमान देयर। ओ लुक, इतनी करोड़ों करोड़ों गोपियों को छोड़ के कृष्ण has just walked with me, and now krishna being a paramatma in everyone's heart could sense that, and as soon as he sensed that, वो राधा रानी कभी कह रही है, कृष्ण मुझे उठा लो पीठ पे, ओ मेरे पैरों में दर्द हो गया, यू नो द गर्लफ्रेंड एक्टिंग क्यूट। सो राधा रानी वाज आल्सो एक्टिंग क्यूट दैट टाइम। ओ मेरे पैर में दर्द हो रहा है कृष्णा, ओ लुक एट दैट ब्यूटीफुल फ्लावर, प्लीज मेरे को वो फूल तोड़ के दो ना। तो कृष्णा ने कहा कि अच्छा मेरी कमर पे चढ़ जाओ, कंधे पे चढ़ जाओ और तोड़ लो फूल। And as soon as he took Radha Rani on his कमर, and राधा रानी वो उस डाल से वो फूल तोड़ रही हैं, कृष्ण जो है अंतर्धाम हो जाते हैं, and राधा रानी falls on the floor। इतना सब हो जाता है, एंड नाउ द गोपीज देखती हैं कि अब सिर्फ एक सेट ऑफ फुट रह गए हैं। तो पहले तो वो सोचती है अरे कृष्ण राधा रानी को गोद में उठा लिया है, एंड दे बिकम वेरी एनवियस, और उनमें जलन होता है, हाँ व्हाट इज देयर इन राधा रानी, उसमें ऐसा क्या है मुझ में नहीं है। और जब वो थोड़ा आगे जाके देखते हैं तो राधा रानी का जब वो विलाप देखते हैं, वो इतना रो रही होती हैं, ऐसा मरणशील अवस्था में आ गई होती हैं, कृष्ण के विरह में ऐसा लग रहा होता है कि जिस प्रकार से उनके प्राण ही निकल गए हैं, पूरा प्राण निकल गए हैं, बस शी इज टेकिंग हर लास्ट ब्रेथ। द गोपीज बिकम सो सिंपैथेटिक, दे स्टार्ट सेइंग, ओ कृष्णा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है हमें मत मिलो पर इसको तो मिल लो, इसकी हालत देखो, ये हालत देखने लायक नहीं है। शी इज स्वेटिंग, एंड देन दे रियलाइज व्हाट इज राधा रानी प्रेम टुवर्ड्स कृष्णा, कि वो एकदम मरणशील अवस्था में आके भी कृष्ण को याद कर रही है। And then comes the celebrated Gopi Geet song. Another entire Gopi Geet song comes where the gopis are saying, oh Krishna, why are you doing that?
देखो ना, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, और तुम्हारे आने से क्या हुआ, लक्ष्मी हमारे यहाँ पे प्रसन्न हो गई है। और देखो कितना धन धान्य है। अगर तुम्हारा साथ गोवर्धन इतना ग्रास दे रहा है, पशु हमारे इतने हो रहे हैं, लक्ष्मी आ रही है, जब हमें इतना धन्य धान्य देना था, तो अब हमें क्यों पावर्टी स्टिकन कर रहे हो अपना विरह देके। इट इज वेरी इजी। अभी कोई गरीब है ना, झोपड़ी में रह रहा है, किसी वे में रह रहा है, ही मैनेजेस, वो रह लेता है, वो अपना नीड्स को भी कम कर लेता है। लेकिन अगर कोई टाटा बिरला जैसा रिच है ना, टाटा बिरला अंबानी की तरह, एंड सपोज ही गोज टू अ बिजनेस फेलियर, और वो झोपड़ी में आ जाता है, तो दैट पेन इज वेरी डिफिकल्ट। वो कहता है अभी सुसाइड करूं, अभी सुसाइड करूं। सो यहाँ गोपीज भी यही कह रही है, ओ कृष्णा, जब तुमने अपने संयोग, तुमने अपना एसोसिएशन हमें दिया, एंड द लक्ष्मी बिकेम वेरी प्लीज, Lakshmi is serving your feet, and she came back running as soon as you took Janma in Vraja. And look, पूरा खेत हो गए, कल्याण हो गए, गोवर्धन हो गया, हमारे पास इतने सारे पशु आ गए। Then why now you are ripping the bandage? अभी तुम अपना वियोग देके हमें क्यों मार रहे हो? जब ऐसा ही करना था तो पहले दिया ही क्यों? पहले पहले इतना लाड लड़ाया ही क्यों, जो इतना हमें छोड़ के जाना था। Then the gopis are saying, look, it's the autumn, it is the autumn season. शरद पूर्णिमा कब आता है? ऑटम में आता है। जो ये पानी है वो साफ हो चुका है। रेनी वेदर में क्या होता है, पानी गंदा होता है, लेकिन ऑटम में वाटर क्रिस्टल क्लियर है। और सारे जो इसमें क्या लोटसेस आए हुए हैं, और ये मुनियों की तरह है, and they have flared up for your happiness. Please join link number 2 for another happy story following.